ये सारे लोग एक रोड ट्रिप पर निकले हैं। इस सुनसान दिखने वाले हाईवे पर इनकी कार पंचर हो जाती है। वहाँ कोई आता जाता नहीं दिखता जिससे ये लोग हेल्प ले सके। उनमें से एक लड़का जेफ पंक्चर टायर को चेंज करने लगता है। तब टायर से एक बुलेट निकलती है, यानी इनकी कार के टायर को किसी ने गोली मारकर पंक्चर की है। जेफ उसके दोस्तों को ये बात बताने ही वाला था कि सभी को जेफ के चीखने की आवाज आती है। तो ये सारा नाम की लड़की जेफ के पास जाती है। जेफ को देख सारा चौंक जाती है क्योंकि जेफ को किसी ने गोली मारी है और वो जमीन पर लहूलुहान पड़ा है। शौक के मारे सारा की आवाज निकल नहीं पाती। वो अपने दोस्तों के पास जाती और उनको कुछ बताती, उससे पहले एक गोली आके सीधा सारा को लगती है और वो वहीं मर जाती है। ये देखकर बाकी के लोग भी डर जाते हैं और भागकर कार के पीछे छिप जाते हैं। तभी टेड के कंधे पर गोली लगती है, पर वो खुद को बचाते हुए गाड़ी के पीछे छुप जाता है। अब ये लोग एक सुनसान जगह पर बुरी तरह फंस चुके हैं और एक सरफिरा स्नाइपर कहीं से इन लोगों पर लगातार गोलियां बरसा रहा है। अब जब गोलियां बरसना बंद होता है तब केरन अपना फोन निकालती है और हेल्प के लिए 911 पर कॉल करने लगती है, पर शूटर उसके फोन को शूट कर देता है और फोन टूट जाता है। अब ये लोग गाड़ी से भी हट नहीं सकते क्योंकि वहां से निकलते ही शूटर उनको मार देगा, इसलिए ये लोग गाड़ी के पीछे ही छुप कर बैठे रहते हैं। तब जोड़ी को सारा का फोन पास पड़ा मिलता है। वो फोन से कैमरा ऑन करके वीडियो शूट करने लगती है। इस वीडियो में से पता चलता है कि सड़क के उस पार एक पेड़ पर कोई स्नाइपर उन पर निशाना साधे हुए बैठा है। वीडियो में किलर को देखकर एरिक बहुत डर जाता है और वहां से भागने लगता है, पर वो शूटर फौरन एरिक के दोनों पैरों में शूट कर देता है। एरिक नीचे जमीन पर गिर जाता है। उसके दोस्त उसे बचाना चाहते हैं पर उसके पास जा नहीं सकते। तभी एरिक के पास एक जंगली जानवर आ जाता है और वो एरिक को चीर खाता है। ये भयानक मंजर को देखकर टॉड बहुत डिप्रेस हो जाता है और वो उस स्नाइपर की तरफ चलने लगता है और मर्दानगी दिखाकर बाहर आने को कहता है। उससे पहले कि टॉड उसके करीब पहुंच पाता, वो स्नाइपर फिर से गोलियां चलाने लगता है और टॉड को शूट कर देता है और उसे मार देता है। थोड़ी देर बाद इसी रोड पर दूर से एक कार आती हुई नजर आती है जिसमें एक कपल और उनकी एक बेटी होती है। वो लोग ये देख के कुछ समझ पाते उससे पहले स्नाइपर इनकी कार पर फायरिंग शुरू कर देता है। उनकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और इन लड़कियों की गाड़ी से टकरा जाती है। इस हादसे में औरत की डेथ हो जाती है। आदमी कार से बाहर निकलता है, तब शूटर उस पर गोलियां चलाने लगता है जिसकी वजह से फ्यूल टैंक से फ्यूल निकलने लगता है। तभी फायरिंग की वजह से कार में आग लग जाती है और वो आदमी पूरी तरह इस आग से जल जाता है और वो भी मर जाता है। अब ये छोटी बच्ची होश में आती है और उठकर खड़े होने की कोशिश करती है, पर तभी स्नाइपर उसे भी शूट करके मार देता है। अब आग की वजह से धुआं हो चुका है, जिसे देख केरन के दिमाग में एक आइडिया आता है। थोड़ी देर बाद अंधेरा होने लगता है और रात हो जाती है। अब ये दोनों कार की सारी सीटें फाड़ देती है और सब जगह पेट्रोल छिड़क देती है और आग लगा देती है। थोड़ी देर बाद धुआं निकलना शुरू हो जाता है। अब दोनों भागने की तैयारी करती है। केरन भागने लगती है, पर डर के मारे जोड़ी की हिम्मत नहीं होती और वो वहीं रह जाती है। पर हैरानी की बात यह है कि इतना सारा धुआं होने के बावजूद भी शूटर केरन को शूट कर देता है। अब थोड़ी देर बाद वहाँ एक और कार आने लगती है जो कि एक पुलिस कार होती है। पुलिस की गाड़ी को देख जोड़ी उसके तरफ मदद के लिए भागने लगती है, लेकिन पुलिस की गाड़ी पर भी फायरिंग होने लगती है और जोड़ी की आंखों के सामने ही शेरिफ भी मर जाता है। ये देख जोड़ी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और पुलिस की गाड़ी लेकर उस शूटर की तरफ जाने लगती है और गाड़ी को फुल स्पीड से उस पेड़ में ठोक देती है जिस पर वो शूटर बैठा होता है। जैसे ही गाड़ी पेड़ से टकराती है, वो शूटर गाड़ी के ऊपर गिरता है। अब इस मौके का फायदा उठाकर जोड़ी उस शूटर की गन उठाती है और उसे शूट करने लगती है। शूटर जमीन पर गिर जाता है। जोड़ी बहुत गुस्से में होती है और उसे गन से मारने लगती है, पर वो गन लोडेड होती है जो गलती से चल जाती है और जोड़ी को गोली लग जाती है और वो भी मर जाती है। कहानी के अंत में कोई भी जिंदा नहीं बचता। ऐसे और भी कई कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक कर